समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः शिवाय। नमो नमः सतहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ महामुनिराजों की। संसार में अधिकांश व्यक्ति विकल्प के साथ ही जन्मते हैं, विकल्पमय जीवन जीते हैं और विकल्प के साथ ही अपने जीवन को पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन वे विरले पुण्यात्मा महापुरुष होते हैं जो निर्विकल्प जन्म लेते हैं, निर्विकल्पता का जीवन जीते हुए और उस निर्विकल्पता के साथ ही अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी ये ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने सम्यक के साथ ही जन्म लिया और उस सम्यक ज्ञान को सार्थक करते हुए अपने आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त किया, क्योंकि उन्होंने पूर्व पर्यायों में भी अपने मन के विकल्पों को समीचीनता के साथ उनका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त किया। हमें भी आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाते हुए आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हों। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रखना है कि महाराज श्री नमोकार मंत्र से उत्पन्न क्लीम बीजाक्षर का प्रयोग देश समाज राष्ट्र की समृद्धि लक्ष्मी से वृद्धिंगत और स्व समीचीनम अर्थात अपने जीवन को समृद्ध बनाने हेतु किस प्रकार प्रयोग में लाए जाए एवं आगम में इस बीजाक्षर को लक्ष्मी समृद्धि वाचक उल्लेखित क्यों किया गया। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। सबसे पहले तो ये स्पष्ट समझना होगा कि जो बीजाक्षर होते हैं उन बीजाक्षरों का क्यों कैसे प्रयोग किया, इसके लिए कोई तर्क या इसके लिए कोई प्रमाण नहीं पूछा जाता। जो आगम में ये बीजाक्षर जिस अर्थवाचक ग्रहण किए हैं कहे गए हैं उन्हें हमें आगम की आज्ञा मानते हुए ही स्वीकार करना होगा। जैसे कोई कहे कि 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं, 5 क्यों नहीं होते,
ये जैसा कारण देने वाला उत्तर नहीं है, ये तो बाय फॉल्ट ही ऐसा है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर इन बीजाक्षरों के भी विषय में समझना होगा। चाहे ओम हो, ह्रीम हो आदि ये बीजाक्षर जो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने हमें कहे हैं कि ओम 5 परमेष्ठी का वाचक है, ह्रीम 24 तीर्थंकर वाचक है, क्लीम ऐश्वर्य लक्ष्मी वाचक है, तो उनका वैसा स्वरूप जब कहा है तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्यों ने, तो उसके लिए कोई तर्क, कोई कारण पूछने की आवश्यकता नहीं है। जब कहा है तो वैसा ही है, क्योंकि कुछ कारणों का उत्तर आगम में प्राप्त नहीं होता और आज्ञा सम्यक के रूप में उसे जैसा है वैसा ही प्रयोग में लाना ये सर्व श्रद्धावान व्यक्ति का पुरुषार्थ हुआ करता है। इसलिए इसके पीछे का कारण आगम में नहीं मिलता। ये कौन सा बीजाक्षर किस कारण से उस रूप ग्रहण किया है, ये जब आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है कि अमुक बीजाक्षर अमुक का वाचक है, तो श्रद्धापूर्वक हमें स्वीकार करना यही सर्वश्रेष्ठ कार्य हो सकता है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना होगा कि जो जिस कार्य के लिए कहा है, मतलब क्लीम बीजाक्षर उस ऐश्वर्य संपत्ति आदि की वृद्धि प्राप्ति आदि के लिए कहा है, तो उसे उसी विधि से जपने से या उस विधि से ही उसकी आराधना करने से ही वह प्राप्त होने की संभावना है। अन्यथा क्लीम बीजाक्षर अगर बिना श्रद्धा के किंतु परंतु करते हुए विधि के अभाव में भी जपा जाए तो कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। मात्र नमोकार मंत्र श्रद्धा से जपने वाले कितने लोगों ने अपना बेड़ा पार कर लिया, आगम ग्रंथों में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए लक्ष्मी समृद्धि वाचक ये बीजाक्षर जो क्लीम के रूप में प्राप्त होता है, आज्ञा सम्यक धारण करते हुए, श्रद्धान करते हुए उसकी आराधना करने से ही व्यक्ति की श्रद्धा उसकी विधि पर निर्भर करता है, वो किस प्रकार और कितने समय बाद उसके लिए वह सिद्ध हो सकता है। उसकी सिद्धि की व्यवस्था आगम ग्रंथों में विधि पूर्वक लिखी है, किस दिशा में किन रंगों के वस्त्रों से जाप करने से, किन समय पर करने से कैसी सिद्धि होती है, ये सब कुछ आगम ग्रंथों में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। उससे श्रद्धा करते हुए ही हम निर्णय करें और वैसा पुरुषार्थ करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती विनीता जैन, ललितपुर उत्तर प्रदेश से, महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, गृहस्थ जीवन में रहकर महिला पर्याय का निर्वहन करते हुए कर्मों की निर्जरा कैसे करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कर्मों की निर्जरा करने का पुरुषार्थ मात्र और मात्र कोई विशेष व्यक्ति ही कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक सामान्य श्रावक गृहस्थावस्था में भी विवेक और श्रद्धापूर्वक तपस्या करने से अपनी कर्मों की निर्जरा अवश्य ही कर सकता है। जैसे आचार्य भगवंतों ने कहा है, तपसा निर्जराश्च, तप से निर्जरा भी और संवर भी होता है। तो जो 6 प्रकार के अंतरंग और 6 प्रकार के बहिरंग तप कहे हैं, उन तपों को अगर श्रद्धापूर्वक एक गृहस्थ भी महिला पर्याय में भी क्यों ना हो, घर के कर्तव्यों का निर्वाहन भी क्यों ना कर रही हो, पर वह भी उन तपस्याओं के माध्यम से कर्मों की निर्जरा कर सकती है। और आगम के परिप्रेक्ष्य में कहीं भी सकाम निर्जरा का उल्लेख नहीं मिलता। अकाम निर्जरा और सविपाक अविपाक निर्जरा, इन शब्दों का तो उल्लेख मिलता है, पर व्यवहार में जो सकाम निर्जरा कही जाती है, ऐसा काम पूर्वक या कोई इच्छा पूर्वक निर्जरा करना, ये शब्द भले ही व्यवहार में प्रचलित हो चुका है, पर आगम में किन्हीं आचार्य भगवंतों ने सकाम निर्जरा का व्याख्यान नहीं किया। इसलिए जो निर्जरा तपस्या से होती है, वह निर्जरा तपस्या पूर्वक करने से ही वह अविपाक रूप से सिद्ध होती है। और विपाक में आने पर अगर निर्जरा हो रही है सामान्य क्रियाओं से, क्योंकि विपाको नो भवा ततश्च निर्जरा, इन प्रकार के सूत्र देते हुए भी वहाँ स्वयं भगवान ने कहा है कि विपाक में आ जाना, उदय में आ जाना, ये भी एक सविपाक निर्जरा का साधन है। तो उसके लिए तो गृहस्थ अवस्था में हो या मुनिराज अवस्था में हो, कोई विशेष पुरुषार्थ करना ही नहीं है। वह तो कर्म उदय में आएंगे, निकल जाएंगे, निर्जीर्ण हो गए, समाप्त हो गया।
पर गृहस्थ अवस्था या किसी भी अवस्था में कर्मों की निर्जरा जब बुद्धिपूर्वक करने का प्रयास किया जाता है तो वहाँ अविपाक निर्जरा तपस्या के माध्यम से ही संभव होती है। आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़े बड़े उपवास, बहुत बड़े बड़े व्रत या बहुत कुछ बहिरंग तपस्या करने से ही कर्मों की निर्जरा हो। जैसे अंतरंग तप के रूप में 6 प्रकार आचार्य भगवंतों ने बताए हैं। विनय कहा है, वैयावृत्ति कही है, स्वाध्याय कहा है, ध्यान कहा है। तो इन अंतरंग तपों के माध्यम से भी बहुत सारी प्रचुर मात्रा में कर्मों की निर्जरा की जा सकती है। कुछ भी नहीं करना पड़ता। वैयावृत्ति और विनय जैसे तपों में जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप से हमसे श्रेष्ठ है, उनको उनके प्रति विनय करना, उपचार शारीरिक मानसिक रूप से, ये विनय नाम का तप है। इसके लिए कोई मेहनत नहीं है। वैयावृत्ति सेवा भी भावों से, शरीर से, क्रियाओं से करने से भी कर्मों की निर्जरा हो सकती है। आवश्यकता नहीं है कि महाव्रती की ही वैयावृत्ति है। जो जघन्य रूप से पात्र कहे जाते हैं उनको भी, उनकी सेवा वैयावृत्ति से भी पुण्य प्राप्त या कर्मों की निर्जरा हो सकती है। स्वाध्याय भी एक बहुत बड़ा तप कहा है। तो बहिरंग तप में फिर भी शरीर की मेहनत लग रही है, अंतरंग तपों में कोई मेहनत नहीं है। गलती हुई, गुरु के पास पहुँचे, प्रायश्चित ग्रहण किया, पूर्ण किया, ये भी एक अंतरंग तप है। ध्यान भले ही उत्कृष्ट कोटि से नहीं हो पा रहा, पर जघन्य रूप से ध्यान का अभ्यास करना, आत्र रौद्र ध्यान से बचते हुए आज्ञा सम्यक, आज्ञा विपाक आदि धर्म ध्यानों को प्राप्त करना, ये भी एक तप है। तो इन अंतरंग तपों के माध्यम से एक महिला पर्याय को प्राप्त करने वाला गृहस्थ भी अपने गृहस्थी का निर्वहन करते करते भी छोटे छोटे इन अंतरंग तपों के या बहिरंग तपों के माध्यम से कर्मों की निर्जरा अवश्य ही कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संदीप नीता जैन, उदयनगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, शंका ये है कि जो थोड़ा बहुत जानकारी है कि ये जो गुण स्थान होते हैं 1 से 14 स्थिति में, तो पहला ये है कि क्या 0 गुण स्थान भी होता है? दूसरा ये है कि जो गुण स्थान में परिवर्तन होता है व्यक्ति के, क्या उसका कोई आभास या कोई इंडिकेशन या कोई संकेत कुछ ऐसा होता है व्यवहार में या वैसे? ये शंका है। मोह और योग के निमित्त से जो भावों की परिणति होती है उसे आगम में आचार्य भगवंतों ने गुणस्थान कहा है। और जहाँ मोह और योग की परिणति जीव के साथ अनादि से है ही, तो किसी भी प्रकार से वहाँ 0 नंबर का कोई भी गुणस्थान हो नहीं सकता। जब भी गुणस्थान प्रारंभ होगा, नियम से पहले गुणस्थान से ही 14वें गुणस्थान की व्यवस्था संसारी जीवों की अपेक्षा से कही जाती है। जो जीव सिद्ध बन जाते हैं उनका भी कोई गुणस्थान नहीं है, क्योंकि सिद्धों के पास ना मोह बचा ना योग बचा। मोह और योग अनादि से जीव के साथ है, सिद्ध बनने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए पहले गुणस्थान से 14 गुणस्थान तक की ही व्यवस्था है। अन्य कोई भी गुणस्थान की ना 15वें गुणस्थान की है ना 0 गुणस्थान की है। मात्र ये ही व्यवस्था आगम में कही है जो मोह और योग के निमित्त से हुआ करती है। जहाँ मोह समाप्त हो जाता है 10वें गुणस्थान के बाद, वहाँ पर योग के निमित्त से जीव की परिणति नापी जाती है। भूत के मोह के कारण योग के साथ होने वाले परिवर्तन से इन गुणस्थानों में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। इसलिए ये स्पष्ट समझे कि जो गुणस्थान है वह मिथ्यात रूपी पहले गुणस्थान से ही प्रारंभ होगा। मिथ्यात के पहले तो कुछ है ही नहीं है। प्रारंभ जीव का मिथ्यात से ही है। गति चाहे वह सूक्ष्म निगोदिया की पर्याय हो, नरक हो, त्रियंच, मनुष्य, देव आदि किसी भी गति में क्यों ना हो, गुणस्थान का प्रारंभ नियम से पहले मिथ्यात गुणस्थान से ही होता है। मिथ्यात के पहले कुछ स्थान जीव का हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, गुणस्थान में परिवर्तन जब होता है तब कोई बहिरंग रूप से बहुत बड़ी अनुभूति जीव को नहीं होती, पर यह सत्य है कि जैसे विशेष गुणस्थानों को जीव प्राप्त करता है, 7वें गुणस्थान को जब जीव दीक्षा के उपरांत सर्वप्रथम प्राप्त करता है,
तब वह भावों की विशुद्धि के माध्यम से उसे अनुभव करता है। ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि बाहर उसका कुछ उन्हें अपीयरेंस या बाहर कुछ फीलिंग समझ में आए। जब तक वह एकाग्र होकर उसे ग्रहण करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तब तक उन्हें गुणस्थान में होने वाले परिवर्तन को सहजता से समझने का या सहजता से ग्रहण करने की संभावना नहीं होती। पर लगभग अगर जीव बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करके उसे समझने का, अनुभव करने का प्रयास करता है, तो कुछ अंशों में कभी कभी भावों की विशुद्धि में वो उसे ग्रहण भी कर सकता है। पर सभी जीव कर ही पाए या सभी अवस्था में हम कर भी पाए, ये आवश्यकता नहीं है। जब तक बुद्धिपूर्वक कहाँ हमारा परिणमन जा रहा है, हमारा श्रद्धान, हमारी क्रियाएं कैसी हो रही है, इस पर यह निर्भर करता है कि हम परिवर्तन होने मतलब गुणस्थानों में होने वाले परिवर्तन को अनुभव करने का प्रयास करें अथवा ना करें। पर ये पुनः बात ध्यान रखना कि सर्वथा सभी को सभी समय गुणस्थानों का परिवर्तन समझ में आए, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। बुद्धिपूर्वक हम निर्णय करें। हमारा पहले देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान नहीं था और अब हमारा श्रद्धान बढ़ रहा है, हमें विश्वास हो रहा है, तो कहीं न कहीं मिथ्यात्व से बढ़कर आप चौथे गुणस्थान में बढ़ रहे हैं। चौथे गुणस्थान के बाद अब श्रद्धान हो रहा है कि नहीं, हमें नियम लेना है, व्रत लेना है, और व्रत लेकर व्रतों में श्रद्धान है, परिणति भी वैसी ही निर्दोषता की है, तो वहाँ पुनः बैठकर अनुभव करने की आवश्यकता है। पर उसका 100% जो ज्ञान है केवली गम्य है। निश्चय से उसकी जो अनुभूति है वह ध्यान की ही स्थान में या ध्यान पर ही होने की संभावना है। जैसे मुनिराज 7वें गुणस्थान को दीक्षा के तुरंत उपरांत प्राप्त करते हैं, तो उस समय में चूंकि उनकी उतनी विशुद्धि होती है, तो कुछ क्षण, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जिसे कहा जा सकता है, उतने समय के लिए वे कुछ अनुभव करते हैं विशुद्धि को, और पुनः समय का अभाव 7वें गुणस्थान का होने से पुनः 6वें में पहुंचते हैं। तो ये अनुभूति जब तक हम बुद्धिपूर्वक करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक मात्र बहिरंग क्रियाओं से होने वाले गुणस्थानों में परिवर्तन हम अनुभूत नहीं कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समझ। उदयनगर इंदौर मध्य प्रदेश से डॉक्टर ऋचा जैन अगले समीक्षण में कल्प करें। श्री जी, मेरा पहला प्रश्न है कि 11-12 साल का एक ही पूछती हूँ, ठीक है। 11-12 साल का बच्चा अगर अचानक झूठ बोलने लगता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलने लगा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है और हम उसको कैसे समझाएं कि ये अच्छी आदत नहीं है? माँ, बालक जब कुछ समझदार होता है, अर्थात 8-9 साल बाद उसे थोड़ी सी समझ आने लगती है, और समझ आते ही जैसे ही वह मित्र परिवारजनों की संगति को प्राप्त करता है, उनको देखता है, उनकी क्रियाओं को देखता है, बिल्कुल उनके ही जैसा अनुकरण करने का प्रयास करता है। लगभग 15-16 वर्ष तक की उम्र ऐसी होती है जहाँ बालक दूसरों को देखकर अनुकरण करता है। उसे अपनी प्रत्येक वस्तु गलत लगती है, चाहे माता पिता हो, घर परिवार हो, स्वयं का शरीर हो, क्योंकि एक ऐसी ये उम्र होती है 12 साल से लेकर 16-18 साल तक ले जाने वाली, जहाँ एक इंटरनल हार्मोनल चेंजेस भी वहाँ पर शरीर में होते हैं। ये तो बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे डॉक्टर होने के नाते। तो ये उनके इंटरनल हार्मोनल चेंजेस होते समय ये माता पिताओं को बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है कि ये वर्तमान में जो कर रहा है इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि बाहर जब तक वह कुछ ऐसा करता हुआ नहीं देखता है तब तक वह अपने मन से बहुत सारे काम नहीं करता। ये ऐसी उम्र होती है, करते के पहले वह सोचता है, डरता है, करूं तो क्या करूं। पर जब कोई उनसे बड़ा व्यक्ति या उनका साथ वाला दोस्त, मित्र, यार ऐसा करते हुए वो देखता है तो उसे भी लगता है ये भी कर रहा है, कुछ नहीं हुआ। हमारे घर परिवार के भी लोग झूठ बोल रहे हैं, और अधिकांश झूठ बोलना, चोरी आदि ये जो विपरीत कार्य बालक करते हैं, कहीं ना कहीं घर परिवार के सदस्यों को ही मेजर वे देखते हैं, उनकी क्रियाओं को समझते हैं। आज तो माता पिता भी कई बार उनके सामने झूठ बोलते देखे जाते हैं, मोबाइल आदि के निमित्त से या अन्य भी कारणों से। तो जब उसे समझ में आता है कि हमसे बड़े ही जब हमारे सामने बेमालूम झूठ बोल रहे हैं तो हमें झूठ बोलने में क्या पाप है,
ये सबसे पहले सभी माता पिताओं को समझना होगा कि उनको अगर आपको समझाना है, इन पापों से बचाना है, गलत आदतों से बचाना है, तो सबसे पहले उन बच्चों के सामने आपको अपनी गलत आदतों को सुधारने की आवश्यकता है। अक्सर माता पिता या बुजुर्ग उनको समझाते तो है ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर करते वही है जो नहीं करना था। फिर कहने के लिए यही होता है कि पापा तो ऐसा करते हैं, भैया तो ऐसा करता है, दीदी ऐसी करती है, फिर हमें क्यों रोका जाता है। ये एक भाव उनके इन उम्रों में आते हैं और इन्हें संभालना ही माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य हुआ करता है। और इसी समय उसका बिगड़ना बनना सब कुछ निर्भर हुआ करता है। मित्रों की संगति कैसी है, घर में उसको ऐसे निमित्त मिल रहे हैं क्या, कैसे उसे इन निमित्तों से बचाया जा सकता है, आदि कार्यों की मीमांसा, क्रियाओं की मीमांसा आपको ही करनी होगी, तभी इन समस्याओं से आप दूर हो सकते हैं। क्योंकि कारण समझे बिना कोई पुरुषार्थ फलीभूत नहीं हो सकता। पहले आप कारण समझे, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्यों वो ऐसा कर रहा है, पहले तो नहीं करता था, कोई मित्र तो ऐसा नहीं है, घर परिवार में उसके सामने तो कोई किसी ने ऐसा नहीं किया, आदि कारण समझे और फिर उसे अकेले में लेकर समझाने का प्रयास करे कि बेटा तुमने देखा से कि तो कर लिया है, पर उनकी क्या स्थिति है, उनको उनका क्या फल मिल रहा है, ये उसे प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास करें। क्योंकि आज के बच्चे मात्र थ्योरेटिकल नहीं समझ पाते, उन्हें लॉजिकली और प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास किया जाएगा तो अवश्य मानेंगे। मनाने का, समझाने का तरीका बस माता पिता और बुजुर्गों को, शिक्षकों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हर बेटा, हर युवा आज के समय में अगर सही तरीके, सही मायने में मित्र बनकर उन्हें समझाने का प्रयास किया तो समझने की बिल्कुल शक्ति रखते हैं। ऐसा ही पुरुषार्थ आप करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।